आगाज करते हैं नईम हैदर पंचोता साहब से। नईम साहब, क्या इरादा है? क्या इस मरतबा अभी तक कोई फ़ोन शोन तो नहीं आया, कोई दरख्वास्त तो नहीं आई कि जनाब जलसा मनसूख कर दें? जलसा हो रहा है, कंफर्म हो रहा है? क्योंकि आज जो वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं आपके वजीर आला के, उसके बाद चंद शकूक व शुबहात अब उठना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है 8 तारीख को हर सूरत इस्लामाबाद के अंदर होगा। जगह के हवाले से अभी तक जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है कि कौन सी जगह के ऊपर होगा, वो ज़रा एक सवालिया निशान है। वो किस तरह से है, क्योंकि तरनोल का जो मकाम था वो 5 कनाल वो जगह थी जिसमें हमें ये कहा गया कि आपको एक खुली जगह दी जाती है, तो वहाँ पर आपका अगर जलसा कर लिया जाए। तो मैंने कहा जी हमें बिल्कुल, मैं गया था, साथ में मेरे शुएब शहीन साहब थे और दीगर हमारे दोस्त थे। हमने जाकर बात की डिप्टी कमिश्नर से और उन्होंने हमें कहा कि ये जगह है जो एक संगजानी है प्लेस, वहाँ पर ग्राउंड है, 350 कनाल जगह है, तो आप जाकर वहाँ जो है जलसा कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि एनओसी जो है, ये नहीं गुज़श्ता रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एनओसी शाम तक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें एनओसी उस जगह का नहीं मिला। तो पिछली जो जगह थी तरनौल वाली, वो तो हमारा एनओसी कैंसिल नहीं हुआ, तो लिहाजा अगर उस जगह का भी एनओसी कैंसिल करते हैं तो फिर भी हम जलसा करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बता दिया था कि इससे पहले इसी तरह से बार बार हमारे एनओसी जानबूझकर एन मौके के ऊपर कैंसिल किए गए, बदनीति की बुनियाद के ऊपर, कि ये जलसा ना कर सकें, हमारे खिलाफ बात ना कर सकें। क्योंकि हम उनके खिलाफ बात क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, मैंडेट जो चोरी किए गए वो अवाम को मैंडेट वापस किए जाए। हम ये कहते हैं कि बेगुनाह सियासी कैदियों को जो गिरफ्तार किया, खान साहब, दीगर वर्कर्स और तमाम लीडरान, उन तमाम को रिहा किया जाए, क्योंकि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पोलिटिकल मुकदमात है। हमारा यही मौकफ है, और इसके अलावा क्या है, हम तो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। लिहाजा ये इस बात को पसंद नहीं करते, इस वजह से जलसे की मनसूखी करते हैं, एनओसी देकर कैंसिल करते हैं, एक टाइम के ऊपर जाकर कहते हैं बिल्कुल जलसा कर लें, और उसी टाइम के ऊपर जाकर कहते हैं कि दहशतगर्द जमात है। तो ये दो मौक़िफ़ इनके आते हैं। लिहाजा अभी तक देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल होती है। जलसा इंशाल्लाह 8 को हर सूरत होगा, और सिर्फ केपीके नहीं, पूरे पाकिस्तान से, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, इसके अलावा जीबी, एजेके, हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं जलसे में आ रहे हैं। हमारी तैयारियां हैं, 9:30 बजे 10 बजे हमारी रात को मीटिंग होती है जलसे की, जो कमेटी बनी है, मैं भी उसका मेंबर हूं, और हमारे जो तैयारियां हैं, तमाम इंतजामात हैं। आज भी जाकर मैंने, क्योंकि ये भाई सवाल ले लें, जितने रूट्स हैं, मैप, प्लान, सारा किस तरफ से कौन सी ट्रैफिक, कौन सा जुलूस आएगा, उसको देना है। तो मैं आज भी गया हुआ था और हमने पूरा उसको देखा है। अच्छा, सवाल ले लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी तैयारी है। आवाज नहीं जा रही। जी जी नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ये एनओसी कैंसिल कर देते हैं, ये कौन करता है? ये जो आपके साथ साहब बैठे हैं ये करते हैं या कोई और करता है सर? देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली जो इंतजामिया है वो फार्म 47 जी की जो हुकूमत बनाई गई है उसके नीचे ही आती है, तो डेफिनेटली ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इसी वजह से वो कैंसिल की जाती है। अच्छा। एनओसी देकर कैंसिल करना ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, और हम अपना आईनी हक रखते हैं। दीगर जमातें अगर इस्लामाबाद के अंदर आती हैं, जलसा करती हैं, रैली निकालती हैं, धरना देती हैं, उनके ऊपर कोई इतराज नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही क्यों? अच्छा। हम तो सबसे ज्यादा जो अगर बात करते हैं इंसाफ की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो बात करती है। बाकी जमातें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन हम अपने मौकफ से, अपने असूल से, अपनी जो हमारी लाइन है, हमारा जो खान साहब का विजन है, उससे एक लाइन भी हट के बात नहीं होती। और आखिरी सवाल जरा इस टॉपिक पे, फिर मैं आगे चलूंगा। ये जो आपका जलसा होगा, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खुल के तकरीरें होंगी? आप मतलब बख्शेंगे तो नहीं किसी को, या सिर्फ ये मौजूदा जो सियासी हमारी हुकूमत है सिर्फ इसको टारगेट करना है? क्या इरादा है? देखिए, बात यह है कि हमारा हमेशा, मैं गुजारिश करता रहूं, बल्कि तमाम तरीके इंसाफ के रहनुमा भी, खान साहब भी ये बात करते रहें कि हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी फौज के कहना ना कि आप फौज के खिलाफ, पूरे इस इदारे के खिलाफ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जरूर बात होती है कि अगर किसी इदारे का सरबरा अगर कोई गलत फैसला करता है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी की अगर बात कर ली जाए, वहां पर बैठा हुआ कोई चीफ जस्टिस अगर गलत फैसला देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक हक है, आईनी हक है, और हम तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हमारा हमेशा यही मौकफ होता है कि पोलिटिकल मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दें। इसके अलावा तो हमारा कोई किसी जगह पर ना कोई मौकफ होता है, ना कोई तकरीर होती है, ना कोई हम गाली निकालते हैं, ना कोई गलोच, कोई ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्यों इतना जुल्म करते हैं आप लोग? राना साहब, करने थे इस मरतबा जलसा, वो जगह भी उन्होंने डिसाइड कर ली है, 350 कनाल की जगह है, वहां पे बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा होना है ये, तो आप दें उनको एनओसी, क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मेरी आप पर्सनल राय पूछें तो क्योंकि पीटीआई की एक वायलेंस की हिस्ट्री है, जमान पार्क में पेट्रोल बम, इस्लामाबाद में जलाओ घिराव, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी पे हमला, फिर 9 मई के वाक़यात,
क्योंकि ये देखा जाए तो बड़ा वॉलेंट हिस्ट्री है इनकी, और फिर उस बुनियाद पे जो है इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनको सजाएं नहीं हुई उन मामलात के ऊपर अब तक, तो इनका बिल्कुल कानूनी और आईनी हक है कि ये जलसा करें। और जब जो जलसा इनका जब वो एनओसी मंसूख हुआ था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इनका आईनी और कानूनी हक नहीं है कि ये जलसा करें। वहाँ रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस की कि जो है सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो उस बेसिस पे जो है वो एनओसी मंसूख हुआ था। अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं है, करें जलसा। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो तब देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन बिल्कुल ये जलसा कर सकते हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं है इनको। लेकिन अब असल जो इनको मसला है मेरे ख्याल से वो ये होगा, वो आपने कहानी सुनी होगी, वो शेर आया, वो बच्चा जो है वो जाता है वो गाँव के बाहर और चीख मारता है कि शेर आया, तो वो गांव वाले सारे आ जाते हैं उसे बचाने, तो वहाँ शेर कोई नहीं आता। फिर दूसरी दफ़ा वो यही हरकत करता है कि शेर आया, और फिर वहाँ गांव वाले सारे पहुँच जाते हैं उसके पास। तो फिर जब वो तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाता है कि शेर आया, वो शेर असल में आ जाता है लेकिन गांव वाले नहीं आते। तो अभी हमने देखना ये है कि जो पीटीआई के जो वर्कर्स जिनको ये बार बार कहते रहे, यकीन दहानी कराते रहे कि जलसा होना है, तो वो अब निकलते या नहीं निकलते। बहरहाल इनका आईनी कानूनी हक है ये जलसा करें। अच्छा, वैसे अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रही, कोई ऐसा कोई राणा साहब हुआ, तो मेरे ख्याल से इनका एनओसी मंसूख नहीं होगा। मेरा ख्याल में ये जलसा भी शायद इसी वजह से ही हो रहा है कि इलेक्शन के अंदर भी बहुत सी जगहों पे पहले यही बताया गया था कि शेर आया, शेर वहां पे नहीं आया, लेकिन जब हुकूमत आई तो वाकई शेर आ गया। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये जलसा भी इसीलिए हो रहा है। हल्कों से शेर नहीं आया लेकिन हुकूमत में शेर आ गया। शेर तो पंजाब और वफाक में आ गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर वहां वोट वाले दिन भी आया था और हुकूमत में भी आ गया। ठीक है इमरान साहब, ये अब जलसा करने का इरादा रख रहे हैं, लेकिन सर ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी परेशानकुन बात है कि इस्लामाबाद में और जिसकी हदूद के पास ही जो है ये लोग जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और 12 कहू के पुलिस को कह दिया गया जहाँ जाके गिरफ्तार करके लेकर आए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बेहतर कमेंट तो पंजोथा साहब कर सकते हैं, कानूनी मामला है। नहीं कानूनी नहीं, मैं इसकी पॉलिटिकल जो है ये बहुत छोटी चीज़ थी, बहुत बड़ी एक वज़ीर आला के सर नहीं, वो तो खैर वज़ीर आला जब उनको बनाया गया था तो ही पता होना चाहिए था कि कल को क्या हो सकता है। केस तो मुकदमा 2016 का है। हाँ। और वैसे भी 2016 से अभी तक शहद की बोतल वही शहद की बोतल शहद ही था। नहीं, वो मुकदमा तो कुछ और कहता है, मुकदमा कुछ और है, लेकिन वो कहता है शहद की बोतल। लेकिन ये अभी तक अदालत में 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सके। और आज जज साहब का जो थी ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि इनके वकील ने कहा कि वो ख़ास मुकदमा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर ख़ास मुकदमा नहीं तो बहादुरों की तरह लड़ें, छुपते क्यों फिरते हैं। तो ये तो रहेगा सिलसिला इसी तरह ही। बाकी जो है वो अभी आपने सवाल पूछा था कि जलसे में किन के खिलाफ तकरीरें होंगी, तो उन्होंने कहा वो हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशरी का अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो अगर बैठ के गलत फैसले कर रहा है तो हम एक यानी पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अगले चीफ जस्टिस को भी एक तरह से वो कर दिया है, पोलिटिसाइज कर दिया मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो भी ये वाली बात कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग यही बात कहते हैं कि जी जो अगला चीफ जस्टिस आएगा उसके आने के बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो इनकी फेवर का है। जिस तरह उन्होंने कहा था ना इमरान खान साहब ने कि हमारे जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव है, तो ये मेरा ख्याल है कि अदारों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सियासी जमातों को। ये देखें जिस तरह इक़्तिदार जो होता है ना ये छाया है, कभी आती है छाँव, कभी जाती है छाँव, वो वाला हिसाब है। अच्छा, मैं कुछ और ही छाया समझा। नहीं, वो वाली छाया नहीं। तो ये यानी अगर एक दफ़ा अगर किसी की कुर्सी चली जाए, इक़्तिदार चला जाए, तो ये कोई पहली और आखिरी दफ़ा नहीं हुआ। हाँ। तो अपनी सियासत को मेरा ख्याल है कि अदारों को उस तरह से नहीं लपेटना चाहिए। नहीं, ये जलसा आपकी नज़र में अगर ये जो होने जा रहा है ये हदूद और क़ुयूद के अंदर रह के होगा या आउट ऑफ द पाक तकरीरें होंगी? बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि नहीं, पंजोथा साहब कह रहे थे कि जी वो एनओसी वगैरह कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें ये वजह समझनी चाहिए कि एनओसी वगैरह क्यों कैंसिल हो जाते हैं। बाकियों को वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में आने की इजाज़त मिल जाती है, ये नहीं आप कह लें कि मजहबी हवाले से जो लोग जज्बात अपने रखते हैं इजाज़त लेके आते हैं, उनका ये क्लेम है। मुझे नहीं पता वो इजाज़त लेके आते हैं कि नहीं आते।
कोई सियासी जमात का रास्ता नहीं रोका जा सकता, और ये सियासी जमातों को मेरा ख्याल है ज्यादा पता होना चाहिए, पहली बात।